नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पापमल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूँ नमन। लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण, जिनकी विद्या है दर्पण। श्लोक पाठ करेंगे। रत्नकरण शाकाचार नामक एक ग्रंथ है, आचार्य संबंध भट्टदेव द्वारा रचित, और इसकी पंडित सदाशिव दास जी द्वारा रचित वचनिका के आधार पर हम चर्चा कर रहे हैं। पहला जो सम्यक दर्शन अधिकार है उसकी चर्चा संपन्न हुई है। इसके बाद में यहाँ परिशिष्ट में पहले तो सम्यक्त्व का की महिमा वाचक जो अन्य ग्रंथों में कथन गाथाएं श्लोक दिए हैं वो यहाँ पर उद्धृत किए, और इसके बाद में समझ लीजिए द्वितीय परिशिष्ट के रूप में, या हेडिंग तो नहीं दिया द्वितीय, लेकिन मिथ्यात्व का स्वरूप। ये पहले वाले में तो सम्यक दर्शन की महिमा की चर्चा थी, और अब मिथ्यात्व का क्या स्वरूप है, तो ग्रहित मिथ्यात्व अथवा जैन कुल में जन्म लेने पर भी किस प्रकार का मिथ्यात्व, क्या विपरीत मान्यताएं रह जाती है। मिथ्यात्व मतलब सम्यक्त्व के संबंध में क्या विपरीत मान्यताएं जीव की बनी रह गई हैं, वो यहाँ पर बता रहे हैं। एक सत्ता स्वरूप का रेफरेंस दिया था, और बाकी सब अब मोक्षण प्रकाशक के आधार पे यहाँ चर्चा कर रहे हैं। और इसमें भी मुख्य रूप से ग्रहित मिथ्यात्व को छोड़ने पर बल दिया जा रहा है, क्योंकि जब तक ग्रहित मिथ्यात्व ही नहीं छूटेगा तो अग्रहित तो छूटने का सवाल ही नहीं है। जब तक सच्चे देवशास्त्र गुरु का निर्णय नहीं होगा तब तक फिर अपनी आत्मा की श्रद्धा हो जाए, ध्येय और आत्मा का भेद विज्ञान हो जाए, ये तीन काल में संभव ही नहीं है। तो पहले देवशास्त्र गुरु का निर्णय होना, बहुत अच्छा वाक्य यहाँ मोक्षण प्रकाशक के छठे अधिकार में अंत में जो दिया कि देव गुरु शास्त्र तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं, इनके आधार से धर्म है। धर्म के आधार कौन है? कि देव गुरु शास्त्र, देव गुरु धर्म, जो सच्चे देव गुरु धर्म है वही धर्म के आधार हैं। इनमें शिथिलता रखेंगे तो अन्य धर्म किस प्रकार से होगा। इसलिए सर्वथा प्रकार से कुगुरु कुदेव कुधर्म का त्यागी होना योग्य है। उसके बाद में फिर यहाँ और पूरा प्रकरण ही वहां पर जो है व्यवहाराभासी का प्रकरण है, और सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप ये प्रकरण है। उसमें ये सब कि किस किस तरह से, तो कोई तो कुल क्रम से धर्म मान रहा है, वो ऊपर बात दे दी थी सत्ता स्वरूप के आधार पे कि हमारे कुल में जो चल रहा है उस आधार पे धर्म मानते हैं। कुछ लोग हैं जो कुछ क्रियाएं करके धर्म मानते हैं, कुछ पढ़ने से क्या होगा, लिखने से क्या होगा, कुछ करेंगे तो फल लगेगा, जानने में क्या है, ये अपन ने पढ़ा था। तो कुछ करके धर्म मानना चाहते हैं, कुछ प्रतिज्ञा लेके धर्म मानना चाहते हैं, हमने ये प्रतिज्ञा ले ली, लेकिन वो प्रतिज्ञा का क्या स्वरूप है, वहां परिणाम कैसे हैं, वो कुछ पता नहीं है। और कुछ ऐसे हैं कि प्रतिज्ञा करते हैं फिर बाद में दुखी होते रहते हैं कि हमने ये प्रतिज्ञा क्यों कर ली, निभ नहीं रही है। कुछ ऐसे हैं कि जो बिना विरक्तता के ही प्रतिज्ञा कर तो लेते हैं, लेकिन मतलब ऐसा होता है ना, टेम्परेरी जो लेते हैं प्रतिज्ञा का मतलब है टेम्परेरी जो नियम है। अब अंदर से विरक्तता हुई नहीं, भादवा आ गया तो जबरदस्ती मम्मी ने कह दिया अभी रात्रि भोजन नहीं करना है, कि अब ये नहीं चीजें, बाजार की चीजें नहीं खानी है। तो जैसे तैसे काल गुजारते हैं कि कैसे ये महीना पूरा हो, और फिर ऐसे छूटते हैं। वहां उदाहरण दिया मोक्षण प्रकाशक में, जैसे पानी को बांध से रोक रखा हो, तो जैसे ही वो दरवाजे खुलते हैं बांध के डैम के, तो कैसे पानी एकदम से प्रेशर से निकलता है।
ऐसे ही वो दिन पूरा होता है, प्रतिज्ञा का लास्ट दिन, और ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे। तो अंदर से विरक्तता नहीं हुई ना। ये सब मतलब ये धर्म समझ क्या रहे हैं, हम धर्म कर रहे हैं, लेकिन अंदर से भले ही टेम्परेरी लिया हो, लेकिन परिणाम तो उस उतने समय के लिए तो उसमें अ, लगे होने चाहिए ना, कि नहीं ये मेरा नियम है। और बाद में भी थोड़ा खेद बढ़ते कि अब क्यों चालू कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। लेकिन तो ऐसे दिन गिनते हैं कि कितने दिन बाकी बचे, 4 दिन पूरे हो गए, अब तो 6 दिन पूरे हो गए, अब तो 8 दिन पूरे हो गए, अब तो 2 ही दिन बचे हैं। ऐसा ऐसा गिनते हैं। तो ये वास्तव में वो अंदर से विरक्तता नहीं आई है। फिर यहाँ कहा कि कितने ही जीव ऐसे हैं जो अणुव्रत महाव्रत आदि रूप यथार्थ आचरण करते हैं, आचरण के हिसाब से परिणाम है, कोई माया लोक का, कोई स्वर्ग आदि का ऐसा लोभ उनको नहीं है। वो समझ रहे हैं मोक्ष के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वो जो काम कर रहे हैं उस काम के फल में मोक्ष नहीं मिलने वाला है। वो कर तो रहे हैं मोक्ष के लिए, लेकिन मोक्ष का सच्चा साधन क्या है ये नहीं पता। तो मोक्ष का सच्चा साधन क्या है? मोक्ष का सच्चा साधन सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए है। अभी सम्यक दर्शन की खबर ही नहीं है, और बाहरी ये जो भी क्रियाएं कर रहे हैं उसको चारित्र मान रहे हैं, चारित्र की भी खबर नहीं है। चारित्र किसका नाम? बाहरी क्रिया का नाम चारित्र नहीं है। बाहरी क्रियाओं से तो चारित्र का खाली प्रदर्शन होता है, वो तो दिखता है, चारित्र उसका नाम नहीं है। चारित्र अंतरंग में जो कषाय रहित निकषाय रूप जो परिणाम है, कषायों से रहित जो आत्मा का परिणाम, उसका नाम चारित्र है। चारित्र आत्मा का गुण है, वो शरीर में कैसे दिखेगा? श्रद्धा आत्मा का गुण है, ज्ञान आत्मा का गुण है, आत्मा में ही होता है। तो चारित्र किसका गुण है? शरीर का गुण है। चारित्र भी तो आत्मा का ही गुण है, तो फिर उसको शरीर में और क्रियाओं में क्यों देखते हैं? लेकिन जब चारित्र की बात आती है तो शरीर में और क्रियाओं में देखते हैं उसको। तो ये चारित्र का स्वरूप ही नहीं पता कि वास्तविक चारित्र क्या है। चारित्र आत्मा का अंतरंग परिणाम है। अंदर में जो परद्रव्यों से जो राग है, वो राग से यानी परद्रव्यों के प्रति जो विरक्तता है, वो जो वैराग्य का परिणाम है, राग द्वेष से रहित जो परिणाम है, वो राग द्वेष से रहित परिणाम आत्मा का परिणाम, उसका नाम चारित्र है। और जब ये अंदर ये परिणाम होता है तो बाहर में तदनुरूप जो भी क्रियाएं होती हैं वो होती हैं। तो उन क्रियाओं पर चारित्र पने का उपचार कर दिया जाता है कि ये चारित्र। इस तरह से ये यहाँ मोक्षा प्रकाशक के आधार पे ये बातें यहाँ की। देखिए आगे 81 पेज तक का अपना पूरा हो गया था। 82 पेज है, 82 नंबर पेज है रत्नकरण शावकाचार में। यह उदासीन होकर, ये भी मोक्षा प्रकाशक में वही वो जो प्रकरण जो पीछे दिया उन्हीं के आगे 244 नंबर पेज का मोक्षा प्रकाशक के आधार पे दिया है। यह उदासीन होकर शास्त्र में जो अणुव्रत महाव्रत रूप व्यवहार चारित्र कहा है उसे अंगीकार करता है। एक देश अथवा सर्वदेश हिंसा आदि पापों को छोड़ता है, उसके उनके स्थान पर अहिंसा आदि पुण्य रूप कार्यों में प्रवर्तता है, तथा जिस प्रकार पर्याय आश्रित पाप कार्यों में अपना कर्तापना मानता था, उसी प्रकार अब पर्याय आश्रित पुण्य कार्यों में अपना कर्तापना मानने लगा। इस प्रकार पर्याय आश्रित कार्यों में अहम बुद्धि वही मिथ्या दृष्टि है। अभी इतनी बारीक भूले हैं, एक तो खुद को ही नहीं अपनी भूल समझ में आए, खुद को ही अपनी भूल पकड़ में नहीं आए हम कहाँ गलती पे हैं। और यहाँ टोडरमल साहब ने ऐसी ऐसी बारीक भूलों को निकाल निकाल कर, यद्यपि कोई उन्होंने अपने मन से निकाली हो ऐसा नहीं, सब शास्त्र के आधार से ही है, लेकिन ऐसा इतनी बारीकी से पकड़ा है, मतलब एक एक जिसे बोलते चुन चुन कर। तो क्या कर रहा है देखो, उदासीन है, कोई किसी विषय भोगों के प्रति कोई राग नहीं है, कोई भय आशा स्नेह किसी का प्रेशर नहीं है, खुद उदासीन हुआ है। उदासीन होकर जो शास्त्र में अनुव्रत महाव्रत आदि रूप चारित्र व्यवहार चारित्र जो कहा है
उसे खुद ग्रहण करता है उदासीन होकर कि हमको तो विरक्तता आ रही है, वैराग्य आ रहा है, तो ये चारित्र को खुद ग्रहण करता है। और जो पाप हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, उनका एक देश, यानी अनुव्रत ग्रहण किया है तो एक देश, और महाव्रत ग्रहण किया है तो सर्वदेश। पूरी तरह से पापों का त्याग करके महाव्रत धारण किया खुद ने, और अंदर से उदासीन होकर। वो उदासीन होकर शब्द दे रहे हैं, वो सच्चा वैराग्य नहीं है, लेकिन कोई प्रसंग पाकर होता है ना थोड़ा टेम्पररी अपने को भी विरक्तता, तो ऐसा वो उदासीन हुआ। और जो बाहर में व्यवहार चारित्र कहा है उसे अंगीकार करता है, एक देश अथवा सर्वदेश हिंसादि पापों को छोड़ता है। लेकिन वो हिंसा आदि पाप छोड़े तो क्या करता है, उनके स्थान पर अहिंसा आदि पुण्य रूप कार्यों में प्रवर्तता है। हिंसा छोड़ी, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह ये छोड़ा, तो अहिंसा का पालन करना, सत्य बोलना, अचौर्य का पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपरिग्रह रूप से, परिग्रह परिमाण रूप से, जैसा भी जो व्रत लिया हो उस रूप से आचरण करता है। हिंसा आदि पाप छोड़े, अहिंसा आदि रूप में प्रवर्ता, तो क्या बुराई है इसमें? बुराई है क्या इसमें? अच्छी बात है ना। हिंसा आदि पाप छोड़े, अहिंसा आदि रूप, यही तो करना था। लेकिन क्या कह रहे हैं आगे कि पापों को छोड़ा वो अच्छी बात है, अहिंसा आदि पुण्य कार्यों में प्रवर्तता है, लेकिन जैसे पहले पाप कार्यों में अपना कर्तापना मानता था, पर्याय आश्रित पर्याय के आश्रित, कि जिस अवस्था में है तो मैं कमाता हूँ, मैं भोजन बनाता हूँ, मेरे से ये हिंसा हो गई है, मैं ये झूठ बोला, ये परिग्रह मेरा है। तो पहले पाप कार्यों में कर्तापना, ये मेरा काम है, ये मेरा, ये मैं, ऐसा करता भोक्तापना उनमें था। मैं इसको भोगता हूँ, भोक्तापना भी वही है। कभी कभी क्या, बहुत बार ऐसा होता है हम करता नहीं है, हम उस काम के करता नहीं होते, लेकिन हम उसको भोगने वाले तो होते हैं। हमने भले ही ना किया हो, ना बनाया हो, लेकिन उसका लाभ लेना, मतलब उसको यूज लेना, वो तो हम करते हैं। तो जहाँ कर्तृत्व है वहां भोक्तृत्व होता ही है, जहाँ भोक्तृत्व है वहां कर्तृत्व, ये साथ चलते हैं। तो जैसे पहले पर्यायाश्रित पाप कार्यों में अपना कर्तापना मानता था, अब पर्यायाश्रित पुण्य कार्यों में अपना कर्तापना मानने लगा। वो जो कर्ता बुद्धि थी ना अंदर, वो नहीं निकली, उदासीन हुआ, पाप छोड़े। पहले पापों का कर्ता बनता था, अब क्या वो बनता है, मैं ईर्ष्या समिति से चलता हूँ, मैं भाषा समिति से बोलता हूँ, मैं इष्णा समिति से आहार ग्रहण करता हूँ, मैं कुछ भी उठाता रखता हूँ तो देख शोध के उठाता रखता हूँ। ये इन कार्यों का, पुण्य कार्यों का कर्ता बनता है। मैं मुनि हूं तो मुझे ऐसा हितमित प्रिय ही बोलना चाहिए, मैं मुनि हूं तो मुझे वस्त्रादि ग्रहण नहीं करने चाहिए, मैं इतनी प्रतिमाधारी हूं तो मुझे इसी हिसाब से काम करना चाहिए। तो पहले पाप कार्यों का कर्ता बनता था, अब पुण्य कार्यों का कर्ता बनता है। कर्ता पने में कोई अंतर नहीं रहा। अभी देखो कितनी, मतलब हजम नहीं हुआ आसानी से ऐसी बात। एक सा बता रहे हैं, कर्तापना की अपेक्षा एक सा बता रहे हैं। यद्यपि वहां वो जो तीसरा श्लोक है श्लोकदेश का, वो अपनी जगह है, वरम व्रते ही पदम देवम, कि पाप से पुण्य भला है किस अपेक्षा, कि जब तक वेट कर रहे हैं तब तक। लेकिन बंधन की अपेक्षा दोनों समान है, दोनों संसार है, दोनों कर्म बंध के कारण है। ऐसे ही यहाँ जो इसकी मान्यता है, जब पाप रूप आचरण कर रहा था तब भी मान्यता वही थी, अब पुण्य रूप आचरण कर रहा है तब भी मान्यता वही है, कि मैं करता हूँ। पहले पाप का कर्ता बनता था, अब पुण्य का कर्ता बनता है। जबकि वस्तु स्थिति क्या है, अपने आप को अकर्ता स्वीकार करे, ये वस्तु स्थिति है, ये धर्म की बात है। पुण्य पाप से रहित वीतरागता मेरा स्वरूप है, ना पुण्य करना मेरा स्वरूप है, ना पाप करना मेरा स्वरूप है। मैं पर पदार्थ का ना तो बुरा करने वाला हूँ, ना भला करने वाला हूँ। मैं बुरा तो नहीं करूं लेकिन भला तो मैं करता हूं ना। तो कर्तापने की मान्यता में तो समान रहे ना। समय सार में एक गाथा दी है, जगत जन यो कहे विष्णु करे सुर नर लोक को, रक्षा करूं षट काय की, यह श्रमण भी माने यही,
तो ना श्रमण अर लोक के सिद्धांत में अंतर रहा। सममान्यता में विष्णु एवं आत्मा करता रहा। दुनिया में लोग क्या कहते हैं? जगत को किसने बनाया? आपने कहा था, आई थी ना हरिहर बम्बा, ये कल उसमें लोक अनुप्रेक्षा में। दुनिया को किसने बनाया है? ब्रह्मा जी ने बनाया है। विष्णु जी रक्षा करते हैं, नारायण रक्षा करते हैं, और वो शिव जी संहार करते हैं। तो दुनिया को विष्णु ने बनाया, दुनिया में ये मानते हैं सारे दुनिया के लोग। अन्यमति वो क्या मानते हैं कि विष्णु करता है, ब्रह्मा विष्णु जो भी है महेश, वो दुनिया के कर्ता धर्ता है। और ये मुनि होकर क्या मान रहा है? रक्षा करूं षटकाय की है श्रमण भी माने यदि। श्रमण यानी मुनि। श्रमण शब्द सुना है? मुनिराज के लिए आता है श्रमण। श्रमण क्या मान रहा है कि मैं छह काय के जीवों की रक्षा करता हूँ, मैं ईर्या समिति का पालन कर रहा हूँ, तो मैं छह काय षटकाय जीवन हनन ते विधि सब द्रव्य हिंसा टरी। ये है ना द्रव्य हिंसा का त्याग, छह काय के जीवों की रक्षा। तो यदि कोई मुनि ये मान रहा है कि मैं छह काय के जीवों की रक्षा करता हूँ, मैं रक्षा करता हूँ, तो जैसे वो अन्यमति ये मान रहे हैं कि दुनिया की रक्षा वो कर रहे हैं विष्णु जी, और ये मान रहा है कि मैं छह काय के जीवों की रक्षा कर रहा हूँ, तो कह रहे हैं तो ना जगत अरे श्रमण के सिद्धांत में अंतर रहा। ये जो मुनि है और वो जो दुनिया के लोग हैं, दोनों की मान्यता में, सम मान्यता में विष्णु एवं आत्मा करता रहा। दोनों की मान्यता तो एक सी रही, दुनिया का कर्ता तो वो विष्णु को मान रहे, तुम अपने आप को मान रहे हो। अंतर कहाँ रहा? कर्ता बनने की मान्यता तो सेम रही। क्यों? क्योंकि ना दुनिया का कर्ता विष्णु है, ना दुनिया का कर्ता मैं हूं। मैं नहीं हूं। हर द्रव्य, सब द्रव्य अपने परिणमन के स्वयं जिम्मेवार हैं। कोई किसी का क्या करे और कोई किसी का क्यों करे। दुनिया में कोई किसी का कर्ता धर्ता है ही नहीं। कर्ता न धर्ता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। सब द्रव्य अपना परिणमन, कितनी सारी हैं पंक्तियां दादा की रचनाओं में, तो यही मिलेगा। सब द्रव्यों का सभी परिणमन सदा सहज ही होता है, तुम्हें नहीं कुछ करना है, बस सहज जानते रहना है। सब द्रव्यों का परिणमन अपना अपना अपने आप हो रहा है। तो चाहे ये मानो कि कोई भगवान कर रहे हैं, चाहे ये मानो कि मैं कर रहा हूं, इक्वल है, सेम मान्यता है। तो ये उदासीन हुआ, बाहर में मुनि दशा अंगीकार करी, द्रव्यलिंगी मुनि हो गया। लेकिन मान्यता क्या रही? पहले पाप का कर्ता बनता था, अब पुण्य का कर्ता बनता है। कर्ता पने की मान्यता में कोई अंतर नहीं पड़ा। बाहरी गेटअप चेंज करने से, वेश चेंज करने से मान्यता बदल जाए, ऐसा नहीं होता है। कितना ही अच्छा बाहरी वेश पहना दो, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि मान्यता उसकी बदल। अरे मान्यता क्या, बोली टोन वो नहीं बदलती है। जो कितने अच्छे सूट बूट पहना दो गांव के आदमी को, हाँ, वो बोलता है तो बोलते ही पता लग जाता है कि क्या है इसकी स्थिति। तो मान्यता, ये मान्यता नहीं बदलती, बाहरी वेशभूषा बदल ली। पहले अच्छे सूट बूट पहन के रहता था, अब कोई मान लो अणुव्रती हो गया है तो ऐसा सफेद कपड़े तो ऐसा पहनने लगा, महाव्रती हो गया तो नग्न दिगंबर हो गया है। लेकिन मान्यता वही रही कि पर पदार्थों का कर्ता अपने को मानता है। तो पहले एक देश अथवा एक देश अथवा सर्वदेश हिंसा आदि पापों को छोड़ता है, उनके स्थान पर अहिंसा आदि पुण्य कार्यों में प्रवर्तता है। तथा जिस प्रकार पर्यायाश्रित पाप कार्यों में अपना कर्तापना मानता था, उसी प्रकार अब पर्यायाश्रित पुण्य कार्यों में अपना कर्तापना मानने लगा। इस प्रकार पर्यायाश्रित कार्यों में अहम बुद्धि वही मिथ्या दृष्टि है। यही तो मिथ्या दृष्टि है। देखो ये जो वही मिथ्या दृष्टि कहा ना, ये किसको कह रहे हैं? वही मिथ्या दृष्टि है, किसको कह रहे हैं? अपने को। आप लोग ये जवाब दे रहे हैं अपने को। मैं प्रश्न आपको ऑप्शन देती हूँ। ये किसी व्यक्ति को कह रहे हैं वही मिथ्या दृष्टि है, या कुछ और कह रहे हैं? जो स्वयं को कर्ता मानता है उसको कह रहे हैं, किसी का पाप का व्यक्ति या हुआ ना, पुण्य जो का। स्वयं को कर्ता मान रहा है वो हाँ, व्यक्ति। वो मिथ्या। ठीक है, यहाँ व्यक्ति को नहीं कह रहे,
वही मिथ्या दृष्टि। पर्याय आश्रित कार्यों में अहम बुद्धि, वही मतलब वो जो बुद्धि है ना, अहम बुद्धि, ये मान्यता, वो मान्यता मिथ्या है, वो मान्यता मिथ्या दृष्टि है। मतलब कोई अंतर नहीं है, लेकिन वो बारीकी बात तो वही है। वो मान्यता मिथ्या दृष्टि तो व्यक्ति मिथ्या दृष्टि होगा ही होगा, लेकिन इस प्रकार पर्याय आश्रित कार्यों में अहम बुद्धि, ये जो अहम बुद्धि है ना, बुद्धि, ये बुद्धि, ये मान्यता, वही मिथ्या दृष्टि है। ये मान्यता ही मिथ्या दृष्टि यानी श्रद्धा, ये मान्यता ही मिथ्या श्रद्धा है। और ये मिथ्या श्रद्धा जिसमें होती है, वो व्यक्ति भी क्या कहलाता है, वो जीव भी क्या कहलाता है, वो जीव भी फिर मिथ्या दृष्टि कहलाता है। एक्चुअल में तो मिथ्या क्या है, एक्चुअल में तो मिथ्या दृष्टि है। दृष्टि मतलब मान्यता, श्रद्धा, एक्चुअल में तो वो मिथ्या है। और जिस जीव की वो मान्यता मिथ्या होती है, वो मिथ्या दृष्टि जिस जीव की है, तो वो जीव को भी क्या कह देते हैं, मिथ्या दृष्टि। ठीक है, मोक्षा प्रकाशक 244 पेज पे दिया, इसी में आगे कह रहे हैं, इस प्रकार आप कर्ता होकर शावक धर्म अथवा मुनि धर्म की क्रियाओं में मन वचन काय की प्रवृत्ति निरंतर रखता है। जैसे उन क्रियाओं में भंग न हो वैसे प्रवर्तता है, परंतु ऐसे भाव तो सराग हैं, और चारित्र है वह वीतराग भाव रूप है। यहाँ भाग छपा है, वीतराग भाव रूप है। इसलिए ऐसे साधन को मोक्ष मार्ग मानना मिथ्या बुद्धि है। तो एक क्या कह रहे हैं, इस प्रकार आप कर्ता होकर, ये आप कर्ता होकर श्रावक धर्म अथवा मुनि धर्म की क्रियाओं में मन वचन काय की प्रवृत्ति निरंतर रखता है। प्रवृत्ति रख रहा है, लेकिन क्या कि मैं करता हूं, मैं कर रहा हूं, मैं देख शोध कर आहार ग्रहण करता हूँ, मैं पानी छान कर पीता हूँ, मैं ऐसे सावधानी पूर्वक जीवों की रक्षा करता हूँ, मैं बिल्कुल सब्जी सुधारता हूँ तो एकदम देख शोध के मैंने जीवों की रक्षा कर ली, उसमें लट आ गई थी तो मैंने रक्षा कर ली। ये अपने आप को कर्ता मानता है। कभी पाप का कर्ता बनता था, अब पुण्य का कर्ता बनता है। तो ये कर्ता होता है, तो कर्ता बनकर श्रावक धर्म अथवा मुनि धर्म की क्रियाओं में वो मन वचन काय की प्रवृत्ति निरंतर रखता है। देखो, काया की तो हो गई देख के चलना और ये सब, वचन की हो गई हम हितमित प्रिय बोलना, ऐसा कुछ भी नहीं बोलना नाप शनाप, ये वचन की। मन की क्या, कि मन में मैं पाप का विचार ही नहीं करता, मन में पाप का विचार नहीं करना, ये मन की भी प्रवृत्ति। मन के आधार से कैसे पुण्य होगा, कि मन में हम तो अच्छे ही, हम तो बैठे बैठे मंदिरों के दर्शन और यही विचार, और कभी समय शेखर जी का विचार, और कभी गिरनार जी का विचार, तो हम तो इधर उधर फालतू की बातों में मन ही नहीं लगाते। तो ये मन का भी कंट्रोल करता है। लेकिन ये मैं, ये कौन कर रहा है, ये मैं इसका करता हूँ। मन वचन क्या है, मन वचन काय, ये मैं हूं कि पर पदार्थ है। मन वचन काय, ये मैं हूं कि मेरे से अलग है, अलग है ना। और फिर पर पदार्थ की करता कि मैं मन को कंट्रोल रखता हूँ, मैं वचनों पे कंट्रोल रखता हूँ, मैं शरीर पे कंट्रोल रखता हूँ। ये क्या हुआ, पर पदार्थ का कर्ता बना, पाप वाली क्रियाओं का चाहे पुण्य वाली क्रियाओं का, पर था तो वो पर पदार्थ। तो पर द्रव्य का कर्ता अपने को मानता है, कर्ता बनने की बुद्धि में कोई अंतर नहीं आता है। तो आप कर्ता होकर शावक धर्म अथवा मुनि धर्म की क्रियाओं में मन वचन काय की प्रवृत्ति निरंतर रखता है। जैसे उन क्रियाओं में भंग न हो वैसे प्रवर्तता है, परंतु ऐसे भाव तो सराग हैं। ये जो भाव हो रहे हैं ये राग सहित हैं। और राग, ये जो चारित्र है ये चारित्र नहीं है। ये जो भाव हो रहे हैं ना, हितमित प्रिय वचन बोलने का भाव, छह काय के जीवों की रक्षा करने का भाव, ये जो भाव है ये राग सहित भाव है। मैं जीवों की रक्षा करूं, तो ये दया का परिणाम, ये राग का परिणाम है कि वितरागता है। जीवों के प्रति करुणा भाव आया ना, दया आए कि मैं देख के चलूं, जीवों की रक्षा करूं, तो ये जो भाव आ रहा है ये राग है। और चारित्र है वो राग रूप नहीं है। राग तो कषाय है, चारित्र है वो कषाय से रहित वीतरागता रूप है।
तो हम इस क्रियाओं में चारित्र कैसे देख रहे हैं, इन भावों में, राग देश के भावों में, शुभ भाव में चारित्र मानना, शुभ भाव में चारित्र कहना वो व्यवहार है, लेकिन शुभ भाव में चारित्र मानना वो मिथ्यात्व है। उपचार से, व्यवहार से उस शुभ भाव को चारित्र कह दिया, व्यवहार से, उपचार से, क्योंकि वो निश्चय चारित्र के साथ वैसे शुभ भाव होते हैं। जो असली चारित्र है उस असली चारित्र के साथ ऐसे शुभ भाव होते हैं, तो इन शुभ भावों को भी व्यवहार से, उपचार से चारित्र कह दिया जाता है। कहना व्यवहार है, कहेंगे, लेकिन माने तो मानना मिथ्यात्व। कहने में क्या क्या नहीं कहते हैं। कोई घर आता है अपने, आइए आइए आपका ही घर है, और वो सामने वाला मान ले हाँ अपना ही घर है, यही जम जाओ, फिर क्या होगा? कि निकाले जाओगे? ऐसे नहीं होता है। ऐसे कहना तो बहुत, व्यवहार में बहुत कुछ कहा जाता है, कहना व्यवहार है, लेकिन मानना वो मिथ्यात्व है। तो ऐसे भाव तो सराग हैं, चारित्र है वह वीतराग भाव रूप है। राग में चारित्र है ही नहीं, चारित्र तो उस राग से एकदम अपोजिट वीतरागता रूप है। इसलिए ऐसे साधन को मोक्ष मार्ग मानना। कैसे साधन को? खाली वो बाहरी जो मन वचन काया की क्रियाएं हो रही हैं, जो प्रवृत्ति हो रही है, राग सहित प्रवृत्ति, उसको मोक्ष मार्ग मानना। देखो, मानना शब्द है, इसको मोक्ष मार्ग मानना मिथ्या बुद्धि है। मिथ्या बुद्धि मतलब वो मान्यता गलत है, वो मिथ्यात्व है। मिथ्या बुद्धि कहो, मिथ्या श्रद्धा कहो, मिथ्या मान्यता कहो, मिथ्यात्व कहो, मिथ्या दृष्टि कहो, सब एक अर्थवाची है। बोलिए रेणु जी। मैम फिर वीतराग चारित्र 11वें गुण स्थान से बोलेंगे कि 12वें से? क्यों बोलेंगे 11वें 12वें से? वहीं से है, वहीं से क्यों नहीं है? वहीं से आपने बोला ना अभी कि वो तो व्यवहार और उपचार ए, से ए, है। ए, एक उसमें तो एक कसाय अभी है भाव ना। है, मिश्र भाव चलता है। जितना राग है वो चारित्र नहीं है, जितनी वीतरागता है वो चारित्र है। 12वें में पहुंच के हो रहा है पूरा, ऐसा नहीं है। निचली भूमिका में चौथे गुण स्थान से ही जितना राग है उतना, वो तो राग है, वो चारित्र नहीं है। और जितना राग कषायों का अभाव हुआ उतनी वीतरागता है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में 212, 13, 14, जहां तक है यही नंबर है। उसके आसपास होंगे नहीं तो। श्लोक दिए हैं, येनांशेन सुरागस तेनांशेन बंधनम भवति, येनांशेन तु ज्ञानम तेनांशेन अस्य बंधनम नास्ति। एक ही पर्याय में इस तरह से दो अंश चलते हैं। जितना जितना राग है, 3 कषाय चौकड़ी का राग है उतना चारित्र नहीं है। 1 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ उतना चारित्र है। 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ उतना चारित्र है। 2 कषाय चौकड़ी बची हुई है उतना राग है। 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ उतना चारित्र है। 1 कषाय चौकड़ी बची है उतना राग है। उस वही है, 11वें 12वें में पहुंचकर प्रकट होगा ऐसा नहीं है। वही दोनों धारा, उसको बोलते हैं मिश्र भाव। ये मोक्ष मार्ग की स्थिति चौथे गुणस्थान से लेके 12वें गुणस्थान तक मोक्ष मार्ग है। ये दोनों भाव साथ चलते हैं, मिश्र भाव। नहीं तो आपने जो व्यवहार और उपचार बोला ना अभी, जैसे कि भाई वो कहने के लिए है लेकिन मानने के लिए नहीं है, तो उसके वनस्पत में ये वाली मतलब आपसे पूछ रही हूँ मैं कि भाई फिर हम लोग जो आप छपक श्रेणियां। 11वें में कहेंगे कि 12वें में कहेंगे चारित्र, ऐसा हाँ नहीं तो है। इसीलिए तो इसीलिए वही मैंने है, पूछा। वहां चारित्र भी है तो और वहां राग भी है। दोनों का एक साथ रहने में कोई निषेध नहीं है। तो जितनी यहाँ भी जो सराग चारित्र। के साथ चारित्र नहीं है ऐसा कहा ना यहाँ पे। कहा भाई, जितना, ये देखो क्या कह रहे हैं, ऐसे भाव तो सराग हैं, वो भाव तो राग है, राग को राग स्वीकार करना। ये जो अनुव्रत पालने का भाव आ रहा है, जो महाव्रत पालने का भाव आ रहा है, ये चारित्र नहीं है, ये तो राग है। लेकिन उसके साथ में जो 2 कषाय चौकड़ी का अभाव है या 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है, उस अभाव के कारण जो वीतरागता है उसका नाम चारित्र है। तो चारित्र तो है 2 कषाय 3 कषाय चौकड़ी के अभाव का नाम। लेकिन दुनिया में कहते किसको है चारित्र? कि वो अणुव्रत पालने का जो क्रियाएं हो रही हैं या भाव हो रहा है, या महाव्रत पालने का भाव हो रहा है, तो अणुव्रत महाव्रत पालने का भाव तो राग भाव है। लेकिन उसके अंदर क्या है?
वो भाव क्यों आ रहा है कि 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है कि 3 कषाय चौकड़ी का अभाव, जो अंदर वीतरागता है, उस वीतरागता के साथ में जो राग रहता है वो राग है, लेकिन उसको उपचार से चारित्र, व्यवहार से चारित्र दुनिया में कहते हैं, लेकिन ज्ञानी उसको चारित्र मानते नहीं। यदि उसी को चारित्र मानेंगे तो उसके अभाव का पुरुषार्थ नहीं करेंगे। वो ये जानते हैं कि ये वास्तविक चारित्र नहीं है, ये राग है, इस राग को भी दूर करना है, ये कमजोरी है, ये कमजोरी है। जैसे छोटा बच्चा टेढ़े मेढ़ा कुछ भी लिखे तो क्या करते हैं कि वो उसकी पीठ थपथपाते हैं कि हाँ अच्छा है, लेकिन वो यही समझे, कोई दूसरा देख रहा हो बड़ा, एक फर्स्ट क्लास का बच्चा हो, एक फिफ्थ क्लास का बच्चा हो, 2 बच्चे हो घर में, और वो फर्स्ट वाले ने टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी ये लिखा और मम्मी ने बहुत प्रशंसा कर दी, तो वो फिफ्थ वाला सोचे मैं भी ऐसे ही टेढ़ा मेढ़ा 4 लाइन की कॉपी में ऐसा लिखूं। तो ऐसा नहीं, वो जानते हैं कि ये अभी इसकी कमजोरी है, कमजोरी को कमजोरी स्वीकार करता है तब आगे जाके वो कमजोरी दूर होती है। और कमजोरी को अच्छा मान ले कि अच्छा इसी में प्रशंसा हो रही है, तो फिर वो 4 लाइन की कॉपी में ही लिखता रहेगा कि जिंदगी भर। ऐसा नहीं होगा ना, ये कमजोरी है, उसको वो बराबर स्वीकार करनी। 2 कषाय चौकड़ी का अभाव तो अणुव्रत धारण करने से ही होगा ना। अनुव्रत धारण करने पर 2 कषाय चौकड़ी का अभाव होगा, वो बात ठीक है, लेकिन अनुव्रत धारण करने पर 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हो ही जाएगा, वो तो गारंटी। नहीं होगा, लेकिन सीढ़ी तो वही है ना, सीढ़ी हाँ, तो वैसे ही है। वास्तव एक्चुअल तो क्या है कि अंदर में जब उतनी वितरागता का भाव अंदर में लगता है ना कि हमको इतनी 2 कषाय चौकड़ी का अभाव होने वाला है, तब बाहर में अंतर्मूर्त पहले, वास्तव में राजमार्ग तो ये है कि अंदर में जब इतनी वितरागता अंदर उछलने लगती है कि अब रहा नहीं जा रहा, अब 2 कषाय चौकड़ी का अभाव होना है, तो थोड़ी देर पहले वो बाहर में अनुव्रतों का ग्रहण होता है और फिर तुरंत ही 2 कषाय चौकड़ी का अभाव पूर्वक वितरागता भी हो जाती है। राजमार्ग तो ये है। मतलब पर अपवाद मार्ग में पहले से भी अनुव्रत ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद में 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हो। लेकिन अगर अनुव्रत ग्रहण कर लिए बाहर में, तो 2 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक सच्चे यानी देशव्रत हो ही गया हो, ऐसी गारंटी नहीं है, ऐसा गारंटी नहीं, निश्चित। लेकिन हो सकता है, मतलब भीतर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, तो तब मतलब ये होगा। हाँ, वो तो है ही, अंदर हाँ, अगर है तो बाहर होगा ही होगा। होगा ही होगा, अगर अंदर तो बाहर अंदर 2 होगा। विषय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वितरागता है, 3 विषय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वितरागता है, तो हाँ, बाहर में अणुव्रत या महाव्रत होंगे ही होंगे। लेकिन बाहर अंदर में का तो अपने अणुव्रत जान है नहीं सकते हैं। और महाव्रत है, तो अंदर में 2 कषाय चौकड़ी का अभाव पूर्वक वितरागता है, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वितरागता हो ही हो, वो गारंटी नहीं है। अंदर का तो कोई किसी का जान नहीं सकता है। हाँ, हाँ, नहीं, वही बात। जानने की बात नहीं, अभी तो वस्तु स्थिति खुद बता रहे हैं, खुद को जानना है कि हम कैसे हैं। खुद की स्थिति। हाँ, खुद की स्थिति जानना। मतलब कोई खाली अनुव्रत महाव्रत धारण करके अपने आप को मान ले हमारा तो हो गया काम, तो वो नहीं, अंदर मान्यता क्या चल रही है, या अंदर की भूल निकाली जा रही है। बाहर से तो कर लेते हैं, बाहर से साफ सफाई तो हो जाती है, लेकिन अंदर की, अभी दिवाली की सफाई चल रही तो बाहर से तो चमकाए खूब और अंदर धूल मिट्टी जाले लग रहे हो, तो यहाँ अंदर के निकाले जा रहे हैं। ठीक है ना, बोलिए सुमन जी। हाँ, जैसे कोई मुनि ये मानता है कि मैं महाव्रत पालन करता हूँ, तो ये तो उसका सराग भाव हुआ। उस समय जो वीतराग भाव है उसको कैसे एग्जाम्पल से हम देखिए, देखेंगे? मानता है ना मैं महाव्रत पालन करता हूँ, तो इसको ये सराग भाव, मतलब ये तो मिथ्यात्व भाव है। अच्छा। राग भाव तो अंदर मान्यता सही हो, उसके साथ में वो अनुव्रत पालने का भाव, भाव मतलब हम्म, कि देख देख कर, मतलब चलेंगे तो अपने आप ही ऐसा भाव रहेगा कि देख कर चलें, लेकिन मैं देख कर चलता हूँ इसलिए मैं जीवों को बचा रहा हूँ, ऐसी मान्यता सच्चे मुनिराज की नहीं होती। नहीं। देख के चलने का भाव आता है, देख सोच के आहार लेने का भाव आता है, हितमित प्रिय बोलने का भाव आता है। भाव आता है मतलब सोच सोच के कि हितमित प्रिय बोलना है, ऐसा नहीं। हम्म, बोलेंगे तो अपने आप ही भाषा ऐसी ही निकलती है, वो ऐसा ही भाव उनको आता है। ये तो कर्ता है बुद्धि। उनका समझ लो महाव्रत आदि रूप चारित्र, ये है उनका शुभ भाव, निश्चय हम्म, चरित्र के साथ होने वाला शुभ भाव। लेकिन अगर ये जो यहाँ जिसकी बात चल रही है, वो तो मानता ये है कि मैं हम्म, हितमित प्रिय बोलता हूँ,
और सच्चे मुनिराज की मान्यता नहीं होती है कि मैं बोलता हूँ, हम्म, ऐसी उनकी मान्यता नहीं होती। ये बोलना ये भाषा की क्रिया है, भाषा वर्गना का काम है। इसका कर्ता मैं नहीं हो सकता। जो शब्द निकलने होते हैं, जब निकलने होते हैं, जैसे निकलने होते हैं, तब वो वैसे शब्द निकलते हैं। मैं उसका कर्ता नहीं। अंदर ये इसमें मान्यता ये पड़ी है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक है। परंतु ऐसे भाव तो सराग है, चारित्र है, वे वितराग भाव रूप है। इसलिए ऐसे साधन को मोक्ष मार्ग मानना मिथ्या बुद्धि है। कैसे साधन को? कि बाहर में खाली क्रियाएं करके और वो क्रियाओं को मैं कर रहा हूँ, इन क्रियाओं का कर्ता मैं हूँ, ऐसी मान्यता से और अपने आप को मोक्ष मार्गी मानना, ये मान्यता गलत है। मोक्ष मार्ग में वो क्रियाएं होती हैं, नहीं होंगी ऐसा नहीं कह रहे। कि कोई कहे ठीक है इसका नाम चारित्र नहीं है, वितराग भाव का ही नाम चारित्र, तो हम यद्वा तद्वा कैसा भी प्रवर्तन करें, जीव मरे चाहे नहीं मरे कुछ मतलब नहीं, हम तो अपने तीन कषाय का अभाव, ऐसा होगा ही नहीं। अंदर तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वितरागता होगी तो बाहर में ये इस तरह का पालन होगा ही होगा, वो होगा, लेकिन उसको चारित्र नहीं मानना। शादी ब्याह होगा तो बाहर में ये प्रोपेगेंडा ये सब तामझाम होगी, लेकिन तामझाम का नाम शादी नहीं है। तो फिर क्या करें, तामझाम नहीं करें कि नहीं, वो भी होगी, किसी के कम किसी के ज्यादा, वो बात अलग है, लेकिन थोड़ी बहुत तो होगी ही, वो तो होगी ही। तो लेकिन तामझाम का नाम शादी नहीं है। ऐसे ही ये बाहर के तामझाम है, अनुव्रत महाव्रत आदि रूप जो भी है, लेकिन उसका नाम मुनि दशा या उसका नाम वितरागता नहीं है। देखिए पूरा करना था आज ही अपने को, आगे दे रहे हैं, ये उसका है अपने समाधि मरण का पाठ का। भव भव में ऐसे ही पढ़ते हैं। भव भव में जिन पूजन कीनी, दान सुपात्र ही दीनो, भव भव में मैं समाव शरण में, देखो जिन गुण भीनो, एति वस्तु मिली भव भव में, सम्यक गुण नहीं पायो, ना समाधि युत मरण कियो मैं, ताते जग भरमायो। अब क्या कह रहे हैं कि मैंने जिनेंद्र पूजन कितनी की, भव भव में की, पिछले अनंत भवों में बहुत बार जिनेंद्र भगवान की पूजन की, सुपात्रों को दान दिया, और भव भव में मैं समाव शरण में, मैंने बहुत बार समाव शरण में गया और किनको, जिनेंद्र भगवान को देखा और उनके गुणों को मतलब जाना, देखा जिन गुण भीनो, समाव शरण में गया, भगवान को देखा, ये सब किया। एती वस्तु मिली भाव भाव में, खूब भाव भाव में ये सब मुझे मिला। मतलब ये जिन धर्म, जिन वाणी, ये पात्र दान, ये सब कोई पहली बार मिले ऐसा नहीं है, कोई बहुत अनोखा अद्भुत निराला काम हो गया है, ऐसा नहीं है। ये अनंत पंच परावर्तन के चक्र में ये सब, ये जैन कुल, जिन धर्म, भगवान, समर्षण, पूजन, पात्र दान, ये सब को खूब बार हुआ, ये सब मिला, लेकिन क्या नहीं मिला, सम्यक गुण नहीं पायो। ये एक जो सम्यक तो नाम का गुण था वो प्राप्त नहीं किया। यदि वो प्राप्त किया होता तो फिर इतने भाव भाव होते कहाँ से। ये सब भाव भाव में खूब मिला लेकिन सम्यक तो प्राप्त नहीं हुआ। और क्या नहीं हुआ, ना समाधि युत मरण कियो मैं, ताते जग भर मायो। मरण तो बहुत बार किया, मरे अनंत बार बिन समझे। इसमें मरे अनंत बार बिन समझे एक भजन है। अनंत बार मरण भी किया, लेकिन कैसा मरण किया, ऐसा ही बिना समाधि, यानी समाधि युत मरण नहीं किया। समाधि का मतलब क्या है, समता भाव पूर्वक, समधि, समता बुद्धि, समता बुद्धि रखकर, पर पदार्थों का कर्तृत्व भोक्तृत्व छोड़कर मरण नहीं किया। सम्यक दर्शन ज्ञान सहित मरण नहीं किया, पर पदार्थों में कर्तृत्व भोक्तृत्व एकत्व ममत्व ये बुद्धि रखकर आसक्ति पूर्वक मरण किया। तो अभी तक जो मरण हुए वो सब कुमरण हुए, सम्यक मरण आज तक नहीं किया है। ये दो काम नहीं हुए, एक सम्यक तो प्राप्त नहीं हुआ और ये एक ही काम नहीं हुआ, इसके कारण जो मरण हुआ अब तक वो सब कुमरण ही हुए। तो एक सम्यक गुण नहीं पाया और समाधि युक्त मरण नहीं किया, ताते जग भरमायो, इसलिए जगत में, दुनिया में, संसार में मैं परिभ्रमण
करता आ रहा हूँ। संसार परिभ्रमण का कारण क्या है कि आज तक जैन कुल नहीं मिला था, ये बहुत बार मिल गया। जिन धर्म नहीं मिला, जिन देव नहीं मिले, कभी दान नहीं दिया, खूब दान दिया है भवो भवो में, खूब पूजन किए, खूब व्रत उपवास, कितनी बार मुनि बनाए, इतनी बार मुनि बने हैं कि पीछे कमंडल के ढेर इकट्ठे करें तो सुमेरु पर्वत जितना ऊंचा ढेर लग जाए, इतनी बार मुनि बने। और जब मुनि बन के दीक्षा ले रहे थे तो जो माता के आंसू निकले, तो इतनी माताओं को रुलाया है कि लवण समुद्र भर जाए, इतनी माताओं को रुलाया है। तो ये तो कोई नया काम नहीं कि हमने आज तक नहीं किया हो। क्या नहीं किया? एक ही काम, बोधि, बोधि की प्राप्ति, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति, वो नहीं की। तो ऐसा काम करना है कि जो आज तक नहीं किया हो, यूनिक यूनिक काम करना है। नर भाव मिला है, मैं अपूर्व कार्य करूंगा, पाया जन शासन अब भव का अभाव करूंगा। मैं सोच रही थी ये नीचे वाला फुटनोट भी ले लेंगे। अभी तो पढ़ टाइम लग जाएगा, अभी अपना समय हो गया है। अभी रखनी है क्लासेस एक दो दिन या क्या करना है? मतलब अभी आ तो सब लोग रहे हैं, तो मुझे तो छुट्टी करने में ऐसे लग रहा है कि छुट्टी क्यों करें, अगर जरूरत नहीं है तो चलने दें। बोलिए दीपिका जी। मैम, ये 13 प्रकार के चारित्र में क्या क्या काउंट होता है? 13 प्रकार के चरित्र में 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती। हाँ भाई, क्या करना है? हाँ रखनी है कि छुट्टी करनी है? 2 लोग 2 उंगली दिखा रहे हैं, 2 लोग 1 उंगली दिखा रहे हैं, बाकी लोग चलेगी तो आ जाएंगे, नहीं चलेगी तो नहीं आएंगे। ऐसे वाले हैं। आधी आधी है, 50-50 है। कल और रख लें, ये और फुटनोट कर लें, ये करण लब्धि वाला कल तो रखते हैं, फिर परसों की परसों देखेंगे। ठीक है, बोलिए। मैं बोली 10 तारीख तक अगर सबको सुविधा हो तो 10 तारीख तक रख सकते हैं, अगर सुविधा हो तो। सैटरडे तक ठीक है, देख लेते हैं। जैसे भी होगा, अपना ये विषय पूरा हो जाएगा, जैसा भी होगा। कल तो रखते हैं, कल तो है अभी, फिर देख लेंगे जैसे भी होगा। जय श्री राम।